प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के ज्योतिष मंच के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में हम आज आपको जानकारी देंगे कि आखिर गोचर में जब ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है तो पृथ्वी लोक के ऊपर लोगों के साथ क्या क्या बीतता है। ब्रह्मांड में जब दो ग्रह टकराते हैं या युति करते हैं या दृष्टि करते हैं तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे ऊपर क्या आता है, यही ज्योतिष विज्ञान है। अंतरिक्ष में जो घटनाएं घटित होती हैं वही घटनाएं हमारे साथ भी घटित होती हैं। ऊपर जैसा नेटवर्क चेंज होता है वैसा नेटवर्क हमारे दिमाग का भी चेंज होता है। अचानक हम हाइपर हो जाते हैं, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक आंखों के सामने दिखना बंद हो जाता है, अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अचानक मारपीट हो जाती है, अचानक हम इतने क्रोधी और वायलेंट हो जाते हैं कि हम किसी भी रिश्ते को तोड़ देते हैं। यह गोचर में ग्रहों की चाल का इफेक्ट होता है। आज इसी की जानकारी लेकर के हम आए हैं। 11 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में 10 दिन का एक ऐसा योग बन रहा है गोचर में जहां दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे के परम शत्रु मंगल और बुध इकट्ठे हो रहे हैं और उसका हर राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, आज हम ये जानकारी आपको देंगे। आज जानकारी देंगे सिंह राशि वालों, आपकी राशि में ये दुश्मनी का योग कहां आपको नुकसान करेगा। यहां देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए भाग्य और सुख साधन का स्वामी मंगल नीच होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। अच्छे भावों का डिपार्टमेंट नीच है, 12वें भाव में चला गया है और वहां धन लाभ का स्वामी भी बुध जाकर के बैठ गया है। यानी दोनों में आपस में कट्टर दुश्मनी हुई है और दोनों ही बुरी जगह पर बैठे हुए हैं। एक नीच हो गया है और एक के पास दोनों अच्छे डिपार्टमेंट हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब पैसा भी नहीं बचेगा, इन 10 दिनों में खर्च होगा, लाभ की मात्रा कम हो जाएगी, भाग्य का नुकसान होगा, माँ बाप का स्वास्थ्य खराब होगा। ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन इस समय सिंह राशि वालों के लिए है। और आपकी राशि में स्वयं एक राहु बैठे हुए हैं, माँ के घर में यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। इस समय माँ बाप के स्वास्थ्य की कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, इसलिए आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बुद्ध के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, तो कुछ रिलीफ यहां पर हो सकता है। लेकिन यहां अब हम चंद्रमा को मजबूत भी नहीं कर सकते। सिंह राशि एक ऐसी है, यहां पर ना हम मंगल को मजबूत कर सकते हैं और ना बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं और ना ही चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। यहां पर कैरियर का स्वामी शुक्र आपका बहुत अच्छा है, जो राजयोग बना करके बैठा है, मालव नाम का महापुरुष राजयोग। तो आपको एक डायमंड पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, अमेरिकन डायमंड पहनना चाहिए, इससे कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ में मंगल बुध इन दोनों के कलर्स इनका दान करना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी स्वयं बुध है और बुध शत्रुता रखता है चंद्रमा के साथ। बुध स्वयं शत्रु राशि में बैठा हुआ है और कन्या राशि में मंगल भी बहुत बुरा होता है, अष्टमेश है और अष्टम से अष्टमेश है, वो नीच होकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब लाभ के घर में दोनों की युति हुई है, दोनों ही बुरी स्थिति में हैं, दोनों ही दैन्य योग और खल योग बना करके बैठे हुए हैं। आपके लाभ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपकी आयु को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये आपके बड़े भाई और चाचा के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तकलीफ पैदा कर रहे हैं। अब इस स्थिति में मुझे लाभ को भी मेंटेन करना है और मुझे अपने कैरियर और आयु को भी मजबूत करना है। यहां आपके कैरियर का स्वामी और आपकी आयु का स्वामी बुध है। बुध शत्रु राशि में बैठा, शत्रु के साथ बैठा, नीच शत्रु के साथ बैठा है। तो यहां मुझे एक ऑप्शन से नजर आता है कि मैं बुध को मजबूत करूं। अगर मेरा बुध मजबूत होता है तो मेरा कैरियर मजबूत होगा। तो आपको पन्ना पहनना चाहिए, हरी रंग की चीजों को धारण करना चाहिए, हरी रंग की चीजें आप दान ना करें और साथ में आप लाल रंग की चीजें भी यहां पर पूजा कर सकते हैं, दान ना करें, क्योंकि नीच हुआ है तो आपकी आयु को कमजोर करेगा। पूजा की विधि हम आपको किसी एपिसोड में फिर बताएंगे। और साथ में लाभ की मात्रा बढ़े उसके लिए एक मोती पहनना चाहिए और आपको एक हीरा भी पहनना चाहिए। इससे भाग्य मजबूत होगा, आपके लाभ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो यहां जो खल योग और जो दैन्य योग 11वें भाव में बना हुआ है उसको मोती पहनने से, पन्ना पहनने से, हीरा पहनने से कुछ कंट्रोल किया जा सकता है और मंगल की पूजा यहां पर करनी चाहिए, तो हमें कुछ आराम मिल सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपकी राशि से ये योग जिसको हम
दैन योग बोल सकते हैं, और ये दैन योग आपके कैरियर के घर में बना हुआ है। यहां पर ये परिवार का स्वामी है, पत्नी स्थान का स्वामी नीच हुआ है, आपके पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, परिवार में किसी के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। साथ में बुध भी यहां पर उसमें आग में घी डाल रहा है। बुध भी यहां शत्रु राशि में बैठा हुआ है, भाग्य सो के बैठा है, और साथ में 12वें भाव का स्वामी बैठा हुआ है। 12वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये मारक योग बना के बैठे हुए हैं आपकी मदर इन लॉ के ऊपर और आपके कैरियर के ऊपर। अब ये आपके कैरियर का नुकसान कर सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है इस समय। जॉब को बचाने के लिए आपको किसी भी तरीके से यहां पर सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करना है, मोती पहन के रखना है, आपको मंगल की पूजा करनी है, तो रिलीफ कुछ आएगा। अब यहां बुध की स्थिति बड़ी क्रिटिकल है, ये जॉब को छुड़वा भी रहा है और भाग्योदय भी कर रहा है, यानी जॉब इस समय छूट जाएगी 10 दिन के लिए और फिर आपको मिल भी जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? यहां पर मंगल के साथ इसकी दुश्मनी है, तो मुझे मंगल को पूजा करके बुध को मजबूत करना चाहिए, यानी भाग्य मेरा मजबूत हो सकता है। तो यहां पन्ना भी आप पहन सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं, इनके पहनने से आपकी जॉब के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट एक आ जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपकी स्वयं की राशि का स्वामी है और ये नीच होकर के भाग्यस्थान पर बैठा हुआ है आपके। अब भाग्यस्थान पर बैठ जाए और साथ में यहां अष्टमेश भी आके बैठ जाए, इसका मतलब आपका लग्नेश और अष्टमेश की युति एक दैन्य योग बना रही है, और रोगेश की युति, यानी ये कह सकता हूं छठे भाव का स्वामी आपकी राशि से छठे का स्वामी और अष्टम का स्वामी दोनों दुश्मनी लेकर के पिता के घर में बैठे हुए हैं, जो पिता की आयु के लिए खतरनाक योग बना रहे हैं। इस शत्रु युति में, इस मंगल और बुध की शत्रु युति में पिता की आयु को खतरा बना हुआ है और आपके स्वयं के स्वास्थ्य को भी यहां पर खतरा बना हुआ है। पिता की आयु को मजबूत करने के लिए यहां पर मुझे मोती धारण करना होगा, और पिता का कारक जो सूर्य होता है इसको भी मैं मजबूत कर सकता हूं, तो मुझे कुछ रिलीफ हो सकता है। और मेरी राशि के अंदर स्वयं शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो मुझे शनि के भी जाप करना चाहिए और यहां पर बुध का भी मुझे जाप करना चाहिए, तो मेरे लिए कुछ लाभ यहां पर हो सकता है। मित्रों, ये जो आज हमने राशि की जानकारी दी, 4 राशियों की जानकारी दी, अभी 4 राशि और बचती हैं, उनकी भी हम आपको जानकारी देंगे, और साथ में हम आपको राशियों के अंत में कि मंगल का मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए उसकी जानकारी भी देंगे। इसलिए आप लगातार इन सभी एपिसोडों को देखें, तो अंतिम एपिसोड आप जरूर देखेंगे जिसमें हम आपको जानकारी देंगे, या फिर अगर समय मिला तो हम एक नया एपिसोड भी मंगल की इस युति के लिए एक उपाय का एक अलग से आपको जाप बताएंगे किस तरह से करना है। अभी आपसे हाथ लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की आपको जानकारी देंगे। नमस्कार दर्शकों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर ज्योतिष सीख सकते हैं, या आप Facebook, ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं।